अब इसमें क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज पैरेलल टू, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो एक तो इसको आगे एक्सटेंड करना है हमें, पी क्यू और एस आर, ये आधी आधी लाइन जो पैरेलल दी होते हैं सबसे ज्यादा पंगा यही लगाती है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस हमें ड्रॉ करना होगा। आर क्यू डी एंगल आपको दिया हुआ है 25, सी क्यू पी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, राइट। और कहा गया है क्यू आर एस, कौन सा वाला एंगल, क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकाल। ठीक हो गया? अब जो ये एंगल है और ये कंप्लीट एंगल, ये इक्वल होंगे? ठीक है कि नहीं बच्चों? चलो, ये नहीं समझ में आ रहा तो अब हम क्या मैम करते हैं, हाँ मैम एक बार टेस्ट के एमसीक्यूज के भी आंसर बताओ ना। टेस्ट के एमसीक्यू सिर्फ तुम आओगे वो एग्जाम्पलर से ही है, तो एग्जाम्पलर अगर डिस्कस कर रही है तो साथ ही हो जाएंगे ना बच्चे। आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो दिस एंगल इज टोटल ऑफ टू एंगल्स, एक तो ये और एक ये। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो पहली चीज तो जैसे 60 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल आपस में क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये 60 डिग्री आ गया। और ये एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। यस ये मैम। एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये आपस में एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री। अब मुझे सिर्फ ये वाला मेजर निकालना है। ठीक हो गया? समझ में आया बच्चों की नहीं? मैम समझ में आ गया ना? हाँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अगर मैं इसको ठीक कर देती हूँ, तो ये लाइन हमारी पैरेलल थी दोनों, है ना, ये 60 था, ये 60 था और ये 60 हो गया। ठीक है, अच्छा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये 25 है, दिस विल बी 35 डिग्री। तो बिल्कुल जब शांत होके बैठ जाते हो ना, गौतम, धृति, मैम आंटी, बिल्कुल शांत होके बैठ जाते हो, देखती भी नहीं हो मैं क्वेश्चन क्या करवा रही हूँ। दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60। इक्वल। यस मैम। ठीक है ना? हाँ। अब आते हैं, अगर मुझे सिर्फ ये वाला एंगल मिल जाए, तो ये वाला एंगल आ गया, एंड कैन आई फाइंड दिस एंगल? एंगल। देखो, तुम्हारे पास ये 60 डिग्री था, आपने ये 60 निकाला और उससे मैंने निकाल दिया एंगल ए आर, लेट मी से दिस पॉइंट हमारा ई एफ पी क्यू आर एस टी और इसको यू ले लिया, तो उससे मेरे पास आ गया एंगल, ये 60 था ना, तो एंगल क्यू टी यू इज 60 डिग्री। और इसी से मैंने ले लिया कि एंगल ए आर टी इज ऑल्सो 60 डिग्री। अगर ए आर टी 60 है तो कैन आई से एंगल ए आर एस जो है वो 120 डिग्री है। यस मैम। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है अब?
मुझे क्यू आर एस निकालना है, देख क्यू आर एस, मुझे ये एंगल निकालना है, ये आधा सा। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए, आई कैन इजीली फाइंड आउट ये कंप्लीट एंगल 60 है। अगर मेरे पास इस वाले एंगल की वैल्यू आ जाए तो मुझे पता है कि हमारा 180 से मुझे क्या माइनस करना है। ठीक है ना? तो मैं क्या करती हूँ, अगर ये 60 है तो ये एंगल 120 हुआ, छोटे वाले ट्रायंगल में ले लो 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस थर्ड एंगल जो मुझे निकालना है सम होगा 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 145 डिग्री विच विल बी इक्वल टू 25 डिग्री 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल जो है वो आ गया 35 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो बचा वो हुआ 25 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 145 डिग्री। आ गया समझ। तो दिमाग चला रही हूँ तो सुन नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल 25 ऑलरेडी है। आ गया समझ। हाँ चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिस कम्स लाइक इन वेरी, आपको 1 मार्क्स में, मतलब ये आ जाता है पेपर में कहीं ना कहीं। दिस कम्स इन अ वेरी इजी वे कि पेपर में लिखा होगा वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स, द ट्रायंगल इज एन, तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, एक्स वाई जेड। तो कहते हैं वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स। तीनों एंगल्स का सम क्या है, क्या होता है तीनों एंगल्स का सम? 180 डिग्री। 180। वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स इज 180, 2x इज 180, x की वैल्यू क्या आ गई 90। तो एंगल x कितना हो गया 90 डिग्री। ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना क्योंकि ये आपको थर्ड एक्सरसाइज से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 ये करो। क्वेश्चन 6 करना है, क्वेश्चन 6 तो हो जाएगा। वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी नहीं करना क्वेश्चन 5 क्योंकि ये भी 6.3 से ही है। ठीक है, 6 हो जाएगा। 20 डिग्री। हाँ 6 तो हो जाता है, एक्स की वैल्यू निकालो। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 7 बुक जैसा ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 60 डिग्री आंसर है। ये पैरेलल यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना? ये 110 है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 70, दिस इज 130, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 70 120 और ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया बेटा? हाँ। राइट, अब आते हैं इसके बाद ट्रायंगल। 12th क्वेश्चन सर्कल था, क्या क्वेश्चन है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, क्योंकि साइक्लिक है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ईच एंगल 90 आ जाएगा। अब आ जाओ इस वाले में, which of the following is not a criteria for congruence of triangles? कौन सा नहीं है, एस होता है, ऐसे ऐसे। नॉट अ यस। क्राइटेरिया, तो वो क्या होगा, जैसे साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आपका एस एस भी रूल होता है, ए एस से रूल होता है और एस 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 भी रूल होता है। सूरज समझ में आ गया? इन वाले क्वेश्चंस में हमेशा फिगर को ड्रॉ करना है, जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, थर्ड दिया है, इन सभी में आपको फिगर्स को ड्रॉ करना होगा, फिर ही इसको सॉल्व करना है। ABC, AB is equal to QR, BC is equal to PR.
AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू PR। तो P और R यहाँ पे आने चाहिए, तो मैंने R यहाँ लिखा, P यहाँ लिखा, क्योंकि AB और QR सेम है। BC इज इक्वल टू PR, CA इज इक्वल टू PQ। तो कहते कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू QRP। समझ में आ गया? एक ये वे है करने का। अब मान लो मुझे वन आ टू गया। वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आती, इन केस मुझे 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आती, तो मैं क्या करूंगी? ट्रायंगल बना लो ABC, ट्रायंगल बना लो PQR। ठीक है, अगर देख लो किसी को भी अगर 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आती, तो मुझे अब नहीं समझ में आ रहा कि मैं P कैसे लिखूं, Q कैसे लिखूं, R कैसे लिखूं ताकि मैच कर जाए। तो AB कहाँ है ना, AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? P। और किसके साथ इक्वल है AB? QR। QR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? P। समझ में आ गया? फिर है हमारा BC, BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? A। फिर है PR, PR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? Q। CA, अब तो एक ही रह गया, यहाँ पर B रह गया, PQ के बाद यहाँ R रह गया। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC लिख रही हूँ, तो वो किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? A के साथ आई विल राइट Q, B के साथ आई विल राइट R, C के साथ आई विल राइट C। समझ में आ गया? आपको अगर साइड्स दी होती है ना, तो साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। इस रूल को याद रखना। अगर हमें 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं समझ में आती है कि कैसे लिखेंगे ट्रायंगल में, हमें साइड्स दी हुई है, मुझे नहीं पता लगा कि मैं ABC में अगर मैं QR लिख रही हूँ तो मैं QR ऐसे लिखूं या RQ करके लिखूं? should I write like this or should I write like this? मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दूंगी, उसमें साइड्स के ऑपोजिट एंगल देखती रहूंगी। समझ में आ गया? तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर ABC नहीं दिया हुआ, उसने लिखा हुआ है, अगर मैं PQR लिखती हूँ, P के साथ है C, P के साथ एंगल C, B के साथ एंगल R, A के साथ एंगल Q। B पार्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सबको ये? धृति, Yes, ma'am. सूरज, Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC, तो हमेशा पहले क्या करना है, अपनी नोटबुक्स में ट्रायंगल ड्रॉ करो। ये हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया, फिर उसने कहा है AB इक्वल टू AC। ऐसे वाले क्वेश्चन हो, क्वेश्चन 2 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, बाकी नहीं करनी है हमने, क्योंकि वो आपके इन इक्वेशंस में से है, वो हमें नहीं है, इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल वो हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना, 9 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इन सब में प्लीज फिगर्स ड्रॉ करनी है अगर हमें सीधे सीधे समझ नहीं आता। तो अब ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है AB इक्वल्स टू AC, एंगल B 50 डिग्री है, तो बताओ एंगल C किसके इक्वल हुआ? अगर इसमें फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो आपको ये क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं लगता। बताओ एंगल C किसके इक्वल है? इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC, एंगल B 50 है, तो एंगल C कितना होगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री। समझ में आ गया? अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करो। अब ये इसका वेरिएशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेम है, बस उसने अब दी चीज गलत हमें अलग से दे दी। कहता है BC और AB इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? BC और AB इक्वल है, मैंने अपने ट्रायंगल में BC और AB को इक्वल कर दिया। एंगल B दिया हुआ है 80। अगर BC और AB इक्वल है तो कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं? एंगल C और एंगल A। हाँ जी बिल्कुल, एंगल C और एंगल A। तो वो कहता है कि अब बताओ एंगल A की वैल्यू क्या है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? सम 50 प्रॉपर्टी। degree. एंगल 50
डिग्री आ गया। अब यही चीज क्वेश्चन नंबर 5 में हमें साइड्स के साथ दे दी, पी क्यू आर। क्वेश्चन 4 समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पहले तो इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करो, अगर खुद से करना है ना, सिर्फ मैथ 4 से। सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। चल आंसर आना आना शुरू हो गया। पी क्यू आर दिया हुआ है, एंगल आर इक्वल टू एंगल पी। अगर आर और पी इक्वल है तो आपस में कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? क्यू आर क्यू आर और पी क्यू। ठीक है ना? तो क्यू आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कहते हैं बताओ पी क्यू की लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें भी जैसे लिखा होता है ना बोर्ड का ना सर्कुलर जो पेपर आया था सैंपल पेपर, उसमें लिखा था ड्रॉ फिगर वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पर क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में है तो फिगर नहीं मानी जाए, लेकिन हमें अपनी समझदारी के लिए फिगर ड्रॉ करनी है। एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफडीई। ठीक है, तो मैंने एबीसी और एफडी को बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल सेम वे में लिख दिया। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल ए इज 80 डिग्री। ए बी 5 है, बी पार्ट। हाँ समझ में आ गया ना? देख फिगर नहीं ड्रॉ की मतलब तुमने इसमें। तो उसने कहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो डीएफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और ये एंगल 60 डिग्री है, तो उसने कहा एंगल एफ 60, ये एंगल 80 होगा, ये 40 होगा और ये 60 होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। बस इसमें से अब देखना है एफ डी 5 सेंटीमीटर, एंगल ई 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मत करना, इन इक्वेशंस में से है जो चैप्टर आपको एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। अब 2 ट्रायंगल्स कहे हुए हैं ना, तो पहले क्या करना है? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो बी और सी क्या होंगे आपस में? अगर ये x है तो कहता है ये भी x है, और ये y है तो ये y है, और आपस में x और y के बारे में आप क्या बता सकते हो? दे आर इक्वल। इक्वल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी आ गई। देन द टू ट्रायंगल्स आर, कहते हैं अब दो ट्रायंगल्स है वो क्या है आपस में? आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट। आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें एंगल्स के बारे में पता लगा, साइड्स के बारे में उसने क्या कहा है? ये ट्रायंगल तुम कह सकते हो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, बट हाउ कैन यू से ए बी पी क्यू के इक्वल होगी, या ए सी पी आर के इक्वल होगी, या बी सी क्यू आर के इक्वल होगी? ये भी आइसोसेलेस है और ये भी आइसोसेलेस है। ठीक है, तो आई कैन से दे आर आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। दोनों आइसोसेलेस तो है पर कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ में आ गया? अब आओ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी आई नीड टू ड्रॉ द फिगर। सूरज समझ में आ गया है? यस इन ट्रायंगल एबीसी and triangle DEF, AB is equal to FD, AB is equal to FD, angle A is equal to angle D। AC is equal to DE। तो कहते कौन सी हम साइड AC लें सो दैट एक्सियम आ जाए? तो AC is equal to, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हाँ ए पार्ट कैसे, BC और EF को ले लोगे तो ऐसे ऐसे नहीं होगा ना एक्सियम,
आप ए एस से भी ले सकते हो, पर उसके लिए एंगल लेना होगा, पर मुझे एस से एस करना है, तो साइड कौन सी होगी, ए सी और डीई आपस में इक्वल है ना, ए सी इज इक्वल टू डीई बी पार्ट। समझ में आ गया बच्चे ये? बस यही है एमसीक्यू। जो इसके 7.2 है ना, वो आपके ना एसर्शन रीजनिंग में आ सकता है।